हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कम फिजिक्स क्लासेस। चलिए, तो आज है लेक्चर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का। तो हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में बेसिक चीजें सारी देख लिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ऑर्डर वाले पार्ट को हम लोगों ने डील किया था। वहां पर हम लोग ने क्या डिस्कस किया था वहां पर रेट कांस्टेंट के यूनिट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं रेट कांस्टेंट कि यूनिट के बारे में बात किया था। क्या किया, यूनिट क्या क्या थी। एक गैसियस फेज के बारे में, जब गैसियस स्टेट में रिएक्शंस होंगी, लिक्विड स्टेट में जब रिएक्शंस होंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं, अब ऑर्डर भी देख लिया हमने। अब हम लोग बात करते हैं कि मल्टी स्टेप रिएक्शंस जब होंगी तो हमें ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सपोज ए से इट्स क्लियर और नॉट। ओके, क्लियर, ठीक। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मल्टी स्टेप रिएक्शंस हैं तो मल्टी स्टेप रिएक्शंस में हम लोग कैसे ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस देखिए इन द सेंस पता चल रहा है आपको कि इनमें कई स्टेप से रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो हमको ये पता करना है किस स्टेप में हम ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस आपको जब दी जाएंगे, सपोज मान लीजिए ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट फॉर्म कौन सा है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेंगे। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म देखिए, ए से फॉर्म हुआ बी, बी से फॉर्म हुआ ए। बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा। देखिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की चीजें पूछी जाएंगी, वही मैं जो ओरली बोल रहा हूं वही चीजें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप विद इन सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस ध्यान से चीजें सुनते रहिएगा। देखिए, ये फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो है वो स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप कहने का सेंस मीन्स आरडीएस होता है। आरडीएस मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखिए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द सेंस, ध्यान से देखिएगा, मीन्स अगर यहां से हम लोग रेट डिफाइन करेंगे, ठीक, आर, तो वहां पर हम लोग क्या ऑर्डर भी डिफाइन कर लेंगे, इजी ऑर्डर डिफाइन। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होता है। बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, स्लो स्टेप। इसी स्लो स्टेप को हम लोग बोलते हैं आरडीएस, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजें देखिए। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अगर हम लोग रेट डिफाइन कर देंगे यहाँ पर, तो ऑर्डर भी इजिली डिफाइन कर लेंगे। तो ऑर्डर क्या होता है, दो कॉन्सेंट्रेशन के पावर का सम। ठीक है, वही ऑर्डर होता है। ठीक है, यहां से देख ले, तो हम लोग यहां से क्या डिफाइन कर लेंगे, रेट। रेट क्या होता है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रेट के इंटू, ठीक है, इवन। यहाँ ऑर्डर कितना हुआ यहाँ, सपोज देखिए ये रिएक्शंस मैंने सपोज किया, ऑर्डर कितने हुए, वन, वन ऑर्डर हुआ। मींस क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हुए। ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसी को बोलते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी एग्जांपल मैं डील नहीं किया, तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करता हूं। मींस अगर हमें मल्टी स्टेप रिएक्शन दी जाए, ठीक है, ध्यान से चीजें देखिएगा, अगर हमें मल्टी स्टेप रिएक्शंस दी जाए, तो वहां पूछा जाए हमसे कि ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन मल्टी स्टेप, तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि ये मल्टी स्टेप अगर बोल रहा है तो वहां पर क्या होगा, मैकेनिज्म पॉसिबल होगा। तो मैकेनिज्म जो होगा मोर देन टू होगा, टू या थ्री हो सकता है। ठीक है, तो अब दिमाग में ये भी रहना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप रिएक्शन जो मैकेनिज्म का होगा, फर्स्ट स्टेप, उससे हम लोग क्या डिटरमाइनिंग करेंगे,
ऑर्डर ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप से ऑर्डर इसलिए डिटरमाइन हम लोग करेंगे कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। सो ठीक, स्लो स्टेप रिएक्शन जो स्लो स्टेप होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आरडीएस स्टेप, मींस आरडीएस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और फिर रेट डिटरमाइनिंग, अगर हम लोग रेट डिफाइन कर ले रहे हैं तो वहां ऑर्डर भी इजी डिफाइन कर लेंगे, ये तो मैंने बताया है। ठीक है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम एक और बता देते हैं, एक नॉर्मल वे बताएं, एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स वे में बता दें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो ध्यान से चीजें देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने डील किया है, तो इस पार्ट को बहुत ही ध्यान से आप समझिए। फिर उसके बाद इससे आरडीएस स्टेप से क्वेश्चंस आते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। आरडीएस स्टेप को किस टाइप से क्या किया जाता है, स्लो स्टेप को आरडीएस स्टेप बोलते हैं, उसी को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, आरडीएस का फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ इसके शॉट ले लिए होंगे आप। तो चलिए अब लोग हम लोग बात करते हैं एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप रिएक्शंस का, इसकी शॉट ले लिए होंगे आप। देखिए, मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि चीजें हमके दिमाग में जो फिट हो जाए। अगर आप इस टाइप की क्वेश्चंस को देखें तो तुरंत क्लिक करें आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक रिएक्शंस के बारे में, बात करते हैं, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शंस है। ठीक है, अब ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं कैमरे में? जस्ट वेट। ठीक है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस है। तो देखिए, मल्टी स्टेप रिएक्शंस दे दिए, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए, मोर देन वन स्टेप होएगा इसमें, इसके मैकेनिज्म में। तो इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात करते हैं, मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या है, ए टू इज डिसोसिएट ए, ठीक, या ए बोल सकते हैं, यहाँ टू ए बोल सकते हैं। फिर ए रिएक्ट विथ बी टू फॉर्म ए बी। अब ध्यान से चीज देखिएगा, अब एक पोर्शन ए का बचा है, एक पोर्शन बी का। ठीक है, ए एंड बी रिएक्ट विथ टू फॉर्म दिस कंपाउंड। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब ये दोनों जो स्टेप है के बारे में बात करने से पहले पहले ये देखते हैं, ये क्या है, स्लो स्टेप। बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, स्लो स्टेप। ठीक है, स्लो स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब ये स्लो स्टेप रिएक्शन है, और ये दो जो पार्ट है ये फास्ट स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, स्लो स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब चलिए, अब लोग बात करते हैं स्लो स्टेप रिएक्शंस। अब स्लो स्टेप रिएक्शंस को देखिए, ये स्टेप फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, अगर मिस कर दे रहे हैं तो ये भी क्लियर कर दीजिए। स्टेप सेकंड है, ये मैकेनिज्म वाला पार्ट है, स्टेप थर्ड है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, स्लो, यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? ओके, क्लियर। चलिए, अब लोग बात करते हैं, ये जो स्लो स्टेप है, ये जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, आरडीएस। आरडीएस मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रेट। रेट पता कर देंगे, जब रेट हमें पता चल जाएगा इसका ऑर्डर पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर, अब बात करते हैं हम लोग, अब यहां से हम लोग बात करते हैं रेट की। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका ए टू, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू, ये रेट प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ कांस्टेंट ऐड होगा। अब देखिए, ये इसका ऑर्डर कितना हुआ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ इसका, 1। ठीक है, ये मल्टी स्टेप के बारे में आपको चीजें बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं हम इसको, बढ़िया से चीजें समझ जाइए। देखिए, मल्टी स्टेप रिएक्शंस होगा तो उसका मैकेनिज्म में मोर देन
टू मोर देन वन मैकेनिज्म होगा उसका। तो फर्स्ट जो स्टेप फर्स्ट होगा मैकेनिज्म का, वो क्या होगा, स्लो स्टेप मैकेनिज्म होगा। मीन्स वहां पर जो रिएक्शंस का इन्वॉल्व होगा होगा जो, वो स्लो स्टेप में होगा। तो स्लो स्टेप से हम लोग क्या करेंगे, इजी वे में वहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ऑर्डर। हाँ, तो स्लो स्टेप रिएक्शंस को हम लोग एक चीज और बोलते हैं, आरडीएस स्टेप, मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसका इजी वे में रेट डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई थिंक। चलिए, देखिए ये वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग को जो डील करना है वो है आपका, ठीक है, एक पार्ट बचा हुआ है, वो हम लोग थोड़ा सा बता देते हैं यहीं पे। वो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बहुत ही इन्वॉल्विंग पार्ट है, वो इन्वॉल्व होगा। दो पार्ट होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट वाला पार्ट, एक इंटरमीडिएट स्टेप वाला पार्ट। बहुत ध्यान से चीजें देखिए। ये अब ये जो चीज मैंने तो आपको सिखा दिया, ये तो चीज आप समझ गए। अब एक बहुत इजी मेथड के थ्रू हम लोग एग्जांपल के थ्रू चीजें समझते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा था, क्या देखा, ए से पी फॉर्म हुआ, मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग। मैकेनिज्म भी हम लोग ने देखा था, ए से फॉर्म हुआ बी, बी से फॉर्म हुआ फाइनल प्रोडक्ट पी। ये क्या है, स्लो स्टेप रिएक्शन। स्लो स्टेप रिएक्शन, देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि चीजें आपको दिमाग में फिट हो जाए। फास्ट स्टेप रिएक्शन, यहाँ चीजें, ठीक है। देखिए ये स्टेप फर्स्ट था, स्टेप सेकंड। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू मैं चीजें समझाता हूं। सपोज मान लीजिए ये एक टैंक है, बहुत ध्यान से देखिएगा चीजें। ये एक टैंक है, यहाँ एक नल टाइप लगा है जो बंद करने वाला। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा। सपोज यहाँ पर ये, ठीक है, इसमें क्या है, ए फॉर्म है, ये रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जस्ट इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे एक और टैंक है। ठीक है, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा। चीजें आपको इस रिएक्शंस को इजी मेथड से समझा देता हूं मैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है? ये हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर फॉर्म बी, ये है सी, मीन्स सी। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? हाँ, चीजें क्लियर, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये जी मैकेनिज्म स्टेप है, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा। ये आपका मैकेनिज्म वाला पोर्शन, मीन्स ए से बी बना, मीन्स अगर ए से बी बन रहा है, ठीक है, देखिए इन दोनों का मेन पोर्शन ये है बी। बहुत ध्यान देखिएगा, इस बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है, हाँ, बीच का पोर्शन इंटरमीडिएट, सॉरी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, यहां से हम लोग ने नल खोला, यहाँ इस टप में पानी भर गया, यहां से ये बंद है। तो ये जो नल है आपका K1 है, आपका ये K2 है। बहुत ध्यान से देखिएगा चीजें, मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग ने K1 को घुमाया, ठीक है, यहां से खोला, यहां से वाटर इसमें आ गया। ठीक है, ए का जो ए है रिएक्टेंट का पार्ट, वाटर इसमें भर गया, ये बंद है। ठीक है, मीन्स यहां पर K1, और फिर यहां से ये जब फिल हो गया तो फिर मैंने इसको खोला। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा स्लो और फास्ट स्टेप रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, बट डोंट वरी, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, अगर ये स्लो स्टेप रिएक्शंस है, ए से फॉर्म हुआ बी, मीन्स स्लो स्टेप रिएक्शंस है। मीन्स अगर स्लो स्टेप है तो उसका रेट क्या होगा, स्लो मीन्स देखिए मोशन हो रहा है, देखिए बात हो रहा है ना, यहाँ वेलोसिटी की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है।
ठीक है, ये K पे डिपेंड करेगा, K1 पे, मीन्स ये जो K1 है उस पे, रेट कांस्टेंट पे, तो रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा, मीन्स यहाँ पर हमने धीरे धीरे किया, मीन्स देखिए A से B जब फॉर्म हुआ तो मीन्स क्या है, स्लो स्टेप रिएक्शन है, स्लो स्टेप मीन्स इजी वे में, मतलब धीरे 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 ये भरना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर जब ये फिल हुआ धीरे धीरे, फिर उसके बाद जब हम लोग ने पी में भरा, ये बी से पी में भरा, तो ये फास्ट हुआ, मीन्स ये ये इसका जो के है वो बहुत जल्दी से ओपन किया इसको, ठीक है, ये फास्ट रिएक्शन, मीन्स K2 इज ग्रेटर देन K1, इस रिएक्शन का, मीन्स इसका रेट क्या है, स्लो है, मीन्स धीरे धीरे, इस नल से धीरे धीरे पानी आएगा, ठीक है, या हम लोग हल्के धीरे धीरे खोलेंगे तो नल से, यहाँ पर K2 से क्या हुआ, यहाँ बी सेकेंड स्टेप जो है, ये देखिए यहां से जो फॉर्म हो रहा है ये सेकेंड स्टेप है, स्टेप सेकेंड, ये क्या है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है, यहां से, तो यहां से जो फर्स्ट, यहाँ पर जो यहां से इस टैंक से इसमें पानी जो जा रहा है वो क्या हो रहा है, फर्स्ट जा रहा है, मीन्स अब यहां पर बात करते हैं वही चीज यहाँ पर K1 और K2, अब बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, रेट कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, K2 इज ग्रेटर देन K1, ठीक है, रेट, और रेट भी ज्यादा किसका होगा, R2 R1 K2 K1, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, अब ये समझ में आएगा मल्टी स्टेप रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर, तो हम लोग थोड़ा सा सम बेसिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस का पार्ट है, थ्योरी का थोड़ा सा उसको करा देते हैं। आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक, तो हटाते हैं, बहुत ध्यान से चीजें देखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने किया, ठीक है, चलिए चलिए गाइस देख लेते हैं हम, थोड़ा सा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बचा है, 4-5 पॉइंट है, तो हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, सम कैरेक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर खत्म होने वाला है, तो थोड़ा सा उसको देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, सम कैरेक्टर, क्या क्या कैरेक्टर था, रिएक्शंस ऑर्डर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्पीशीज हुज concentration term directly affected the rate of reactions, ये पार्ट हुआ, ये सब चीजें आपने पढ़ लिया है, it can be obtained by adding of all exponent of the concentration term in the rate expression, यहां तक आपने चीजें पढ़ लिया, ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक पार्ट को और हमको डील करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे, चीजें पीछे की है प्रीवियस, ठीक है, आप हटाते हैं इसको, ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, अभी हम लोगों ने देखा था रेट डिटरमाइन किया था, वो ध्यान से चीजें देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, N1 टू P प्रोडक्ट फॉर्म किया था, ठीक है, हम लोग ऑर्डर जब डिटरमाइन था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के पावर X B के पावर, सपोज यहाँ पर A और B था, के पावर y, हमने देखा था क्या, x इज इक्वल टू s, x इज इक्वल टू n1 और x इज नॉट इक्वल टू n1, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मींस स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता, मींस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, आप ये रिएक्शंस पूछ सकता है, बहुत ध्यान से ये चीजें पूछी जाएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू चीजें मैं समझाता हूँ, वो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, एग्जांपल के थ्रू चीजें हम बताते हैं, ठीक है, अब देखिए H2Cl2 ठीक है, देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने का, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और ध्यान से देखिएगा चीज, अब यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं,
ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है। देखिए, तो ध्यान से चीजें देखिएगा। देखिए यहाँ पर 2Cl हुआ, अब इधर से इधर मल्टीप्लाई किया, मीन्स H, यहाँ पर हाफ H2 मीन्स एच एच रेट करके क्या बनाएगा, दिस फॉर्म। ठीक है, अब यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर तो ऑर्डर 2 हुआ। ठीक है, ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, बहुत ध्यान से दीजिएगा। क्या होगा, H2 की पावर 1 Cl2 की पावर 1। ठीक है, अब इन दोनों का सम, सम करने पे क्या आएगा, मीन्स n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर तो ये हो गया, बहुत ध्यान से चीजें दिखेगा। मीन्स ऑर्डर यहाँ पर कितना हुआ, 2, यहाँ पर 2 हो गया ऑर्डर। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अब इसका बात करते हैं, अब इसका बात करते हैं आर। देखिए ये रेट इक्वेशन है, ये रेट एक्सप्रेशन जो हम लोग बताए थे पीछे, प्रीवियस आप लोग पढ़े होंगे, तो आपको चीजें पता होंगी। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड उसके पावर का सम। यहाँ क्या, ये कौन सा ऑर्डर है, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। देखिएगा, अब फिर बात करते हैं इसका, इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, 2 + 2, ये फोर्थ ऑर्डर हो गया। ये फोर्थ ऑर्डर, देखिए कभी भी ऑर्डर 3 के ऊपर, सॉरी, या क्या, फोर्थ ऑर्डर हो गया। ठीक है, देखिए चेंज हुआ ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे नहीं डिपेंड करेगा। ठीक है, ये वाला चीज क्लियर हुआ। अब देखिए एक चीज है, जो चलिए ये दो पॉइंट और देख लीजिए, लास्ट है, द रिएक्शंस ऑफ ऑर्डर, द रिएक्शन, the reaction order of a chemical reaction is always defined with the help of reactant। देखिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैसे डिफाइन करें, विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस, सॉरी, या रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशंस एंड नॉट विथ प्रोडक्ट, नॉट विथ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशंस। हम लोग जब भी ऑर्डर डिफाइन करेंगे, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशंस के थ्रू डिफाइन करेंगे, नॉट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये बहुत ध्यान से चीजें समझिएगा। ठीक है, ऑर्डर हम डिफाइन करेंगे किसके थ्रू, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू। ठीक है, नॉट ऑर्डर। द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर और फ्रैक्शनल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फ्रैक्शनल है, भाई आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब अभी मॉलिक्यूलरिटी स्टार्ट होगा इसके बाद, तो डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो ऑर्डर जो होता है वो इंटीजर में भी होता है और फ्रैक्शनल में भी होता है। आपने देखा था 1/2 था वो फ्रैक्शनल वाला पोर्शन। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको चीजें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलरिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ना है, मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो, सूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।